नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति में आया उफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से राज्य में मराठा आरक्षण की आग लगी है, तब से कोई ना कोई घटनाक्रम राज्य की शिंदे सरकार के सामने मुसीबत बनकर खड़ा हो रहा है। और हाल ही में वही हुआ जिसका कि शिंदे सरकार को डर था। मराठा के बाद अब ओबीसी समुदाय भी सड़क पर आ चुका है। और इसमें ना केवल जो ओबीसी समुदाय के संगठन हैं वे सड़क पर उतरे हैं, बल्कि इसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टी यानी कि जो तीन पार्टियों की सरकार है, उन पार्टियों के नेता और इसके साथ साथ विपक्ष के नेता वे भी एकजुट हो गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि मराठाओं को आरक्षण ओबीसी कोटे के तहत दिया जाएगा, सभी को ओबीसी कोटे के तहत कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी समुदाय के आरक्षण पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि दीपावली के बाद हम भी आंदोलन शुरू करने वाले हैं, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर मराठाओं ने आंदोलन शुरू किया था। और इसकी शुरुआत भी हो गई। परसों के दिन जालना में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ये सर्वदलीय रैली थी और इसको ओबीसी एल्गार रैली का नाम दिया गया। इसमें एनसीपी अजीत पवार के गुट के भी नेता थे, इसमें बीजेपी के भी नेता थे और इसमें विपक्ष से कांग्रेस के भी नेता थे। और इसके अलावा तमाम राज्य के ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि इस रैली में मौजूद थे। तो इस रैली में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जो कि शिंदे सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रैली में छगन भुजबल, जो कि शिंदे सरकार में ही नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और जो बातें उन्होंने कही उन्हें संक्षेप में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। भुजबल ने कहा कि मराठाओं को ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों को आमने सामने खड़ा कर देगा। मराठाओं को अगर आरक्षण दिया जाता है ओबीसी कोटे से, तो इससे एक तरफ मराठा हो जाएंगे और उनके सामने ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमान आ जाएंगे और एक तरह से इनको आपस में लड़वाने का काम जो है मराठाओं को आरक्षण देकर होगा। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि 60% से ऊपर ओबीसी बीजेपी को वोट डालते हैं, लेकिन अगर उनके आरक्षण पर आंच आई तो इस 60% का क्या होगा, इस पर सोचिए। यानी कि जिस पार्टी के साथ ये भुजबल सत्ता में है, उसी पार्टी पर ये कटाक्ष कर रहे हैं और उनको चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपने अगर ओबीसी के आरक्षण पर हाथ डाला तो फिर आपको भारी पड़ सकता है, ओबीसी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको वोट नहीं मिल सकते। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ओबीसी समुदाय के बैनर फाड़े जा रहे हैं। सरकार के हाथ बंधे हैं क्या? राजनेताओं के गांवों में एंट्री पर रोक के बैनर लगाए गए हैं। कौन लगाता है इन्हें? क्या वे गांव के मालिक हैं? मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि तुरंत ये बैनर हटाए जाएं। आपको याद होगा कि जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे हुए थे तो उस दौरान राज्य के तमाम गांवों में इस तरह के बैनर पोस्टर लगा दिए गए कि राजनेताओं की एंट्री बैन है, वहां पर राजनेता दाखिल नहीं हो सकते। और कई राजनेताओं के यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, कईयों के यहाँ पर आगजनी हुई और भुजबल का ऐसा आरोप है कि ओबीसी के जो नेता हैं, ओबीसी समुदाय से आने वाले, उनको टारगेट किया गया। तो अब भुजबल चाहते हैं कि पुलिस उस पर कार्रवाई करे और ये सरकार ने जो नरम रवैया अपना रखा था मराठा आंदोलनकारियों के प्रति, ये उसका विरोध कर रहे हैं और उसी को लेकर इन्होंने अपनी ही सरकार की खिंचाई की, अपनी ही सरकार को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया। फिर भुजबल ने आगे जो शरद पवार गुट है, जो एनसीपी का दूसरा धड़ा है, उसके ऊपर भी निशाना साधा और एक तरह से ये कहा कि मनोज जरंगे पाटिल जो मराठा आंदोलनकारी हैं, उनको बड़ा बनाने का काम उसी गुट ने किया है और पीछे से वही राजनीति कर रहा है। भुजबल ने कहा कि जरंगे पाटिल रात भर छुपकर बैठा हुआ था, लेकिन राजेश टोपे शरद पवार गुट के हैं और भूतकाल में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, और रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं, उसे वापस मंच पर लेकर आए और शरद पवार को उससे मिलने के लिए बुलाया। ये बात है सितंबर की, जब पहली बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे, तब भुजबल बता रहे हैं कि किस तरह से शरद पवार के गुट ने पूरे मामले में भूमिका निभाई थी, इस मामले को और भड़काने में।
तो ये तो छगन भुजबल की बात थी। छगन भुजबल इस रैली के पहले भी काफी कुछ कह चुके हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार की साजिश है ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की। उनका हाल ही में एक बयान आया था, तो उसको लेकर शिंदे सरकार की कैबिनेट में ही एक दूसरे मंत्री हैं शंभूराजे देसाई, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि भुजबल पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। तो आपस में ही जो है उनमें झगड़ा हो गया था और शिवसेना ठाकरे गुट ने कहा कि ये तो शिंदे मंत्रिमंडल में गैंग वॉर हो गया है। तो ये तो रही भुजबल की बात। अब जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है सत्ता में महाराष्ट्र की, बीजेपी, उसके भी अपने ही एक एमएलसी हैं, विधायक हैं, इनका नाम है गोपीचंद पडळकर। ये भी उस रैली में, जालना वाली रैली में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि ओबीसी संगठित हों और अपना अधिकार हासिल करने के लिए सत्ता को चुनौती दें। सत्ता किसकी है? इन्हीं की पार्टी की सत्ता है। तो ये ओबीसी को संगठित होकर अपनी ही सत्ता को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण कम करना उसके साथ अन्याय होगा। तो गोपीचंद पडळकर ने ये बात कही। इससे पहले पडळकर जो है मीडिया में भी इस तरह के बयान दे चुके हैं जो कि बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग साबित हुए और जिसने सरकार के सामने सवालिया निशान खड़ा किया कि आप अपने ही विधायकों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इस रैली में विपक्ष की ओर से कांग्रेस जो इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय वड़त्तीवार, विधानसभा में ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये भी इस रैली में थे और इन्होंने भी अहम बात कही। इनका कहना है कि ओबीसी मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ओबीसी का आरक्षण कम करने की कोशिश की गई तो हम दलगत राजनीति से उठकर एक साथ आएंगे। हमें अपने पद की चिंता नहीं है। मराठा खुद को हमारे बड़े भाई बताते हैं, लेकिन फिर उसी तरह से उनको बर्ताव भी करना चाहिए। हमारी थाली का खाना मत छीनिए। तो इस तरह के कड़वे शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने मराठा आंदोलनकारियों के प्रति किया और साथ में सरकार के प्रति भी, क्योंकि कटघरे में सरकार है जिसने कि ये कहा है कि ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होगा? आगे ये होने वाला है कि जैसी ये रैली हुई जालना में, उसी तरह से कुछ और रैलियां महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ओबीसी संगठन करने वाले हैं और जिसमें अक्रॉस सभी पार्टियां जो है उसके ओबीसी नेता उसमें शामिल होंगे। तो अगले 10-12 दिनों में हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी रैलियां जो है ओबीसी समुदाय की ओर से होंगी। वहीं दूसरी ओर दिसंबर 24 की तारीख दी गई है मराठा आंदोलनकारियों की तरफ से, मनोज जरंगे पार्टी की ओर से, कि सरकार तब तक मराठाओं को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दे, नहीं तो उसके बाद मराठा उग्र आंदोलन करेंगे और मुंबई का घेराव किया जाएगा, मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। तो इस मामले में जो कुछ भी आगे होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।